Good morning, dear students. Today we shall go through the new topic of report writing. रिपोर्ट राइटिंग का मतलब है प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन का मतलब है, आपने कई बार देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर जो भी घटनाएं वगैरह होती हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है। तो हम जानते हैं व्हाट इज़ अ रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या है? अ रिपोर्ट इज़ अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंसिडेंट। यानी रिपोर्ट है वो एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, फैक्टफुल डिस्क्रिप्शन है, ऐसा वर्णन है जिसमें फैक्ट तथ्यों को ध्यान में रख करके किसी भी इंसिडेंट यानी किसी भी घटनाक्रम के बारे में वर्णन किया जाता है। यानी रिपोर्ट है वो फैक्ट का, तथ्यों का वर्णन है किसी भी इंसिडेंट, किसी भी घटना के बारे में। अब रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए, उसकी क्या खासियत है वो हम देखेंगे। फीचर्स ऑफ अ रिपोर्ट, किसी भी रिपोर्ट के फीचर्स, गुण, उसकी विशेषताएं हैं वो क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हमें ध्यान देना है मेंशन द प्लेस एंड डेट फर्स्ट। जब भी आप रिपोर्ट राइटिंग करते हैं तो सबसे पहले जो भी इंसिडेंट आप डिस्क्राइब करने वाले हैं उसके प्लेस के बारे में, उसकी जगह के बारे में और डेट को मेंशन करना ना भूलें। नेक्स्ट इसमें क्या ध्यान देना है हमें, इट शुड बी बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स। यानी जो भी बात आप लिख रहे हो वो तथ्यों पे आधारित होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। इट शुड बी सिंपल, इसकी लैंग्वेज बहुत साधारण सामान्य होनी चाहिए ताकि हर कोई इसको इजीली समझ सके। इट इज़ मोस्टली रिटन इन पास्ट टेंस, क्योंकि ये इंसिडेंट घटित हो चुका होता है, घटना जो पहले से घटित हो गई है उसके बारे में जब हम लिखेंगे तो इसके अंदर पास्ट टेंस का यूज़ किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं आज का हमारा रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक है इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, यानी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम। सीकर 17 अगस्त, यानी सीकर के अंदर 17 अगस्त के दिन हमने ये रिपोर्ट है वो डाली है। अब आपको पता है कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। अब न्यूज़पेपर के अंदर इस फंक्शन के बारे में 16 अगस्त को छप सकता है, 17 अगस्त को छप सकता है, हो सकता है एक वीक के बाद में भी छपे। तो वो तारीख डालनी है जिस तारीख को ये पब्लिश हो रहा है। इट इज़ वन ऑफ द नेशनल फेस्टिवल्स। इंडिपेंडेंस डे जो है वो भारत के नेशनल फेस्टिवल्स में से एक है, हमारे राष्ट्रीय पर्व में से एक है। इट इज़ सेलिब्रेटेड, इसको मनाया जाता है एवरी ईयर, हर साल ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त के दिन। एवीएम स्कूल सेलिब्रेटेड इट विथ ग्रेट एंथुजियाज्म, और एवीएम स्कूल के द्वारा इसको बड़े एंथुजियाज्म यानी उत्साह के साथ मनाया गया। एंथुजियाज्म का मतलब है उत्साह। स्टूडेंट्स वर नीटली यूनिफॉर्म, नीटली का मतलब है बहुत साफ सुथरी वेशभूषा के अंदर विद्यार्थी वहाँ मौजूद थे। द प्रिंसिपल एनफर्ल्ड, एनफर्ल्ड का मतलब होता है लहराना या फिर फहराना। द ट्राई कलर फ्लैग, हमारी इंडिया का जो तिरंगा झंडा है उस झंडे को प्रिंसिपल सर के द्वारा एनफर्ल्ड किया गया, फहराया गया। ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्टाफ क्लैप्ड, और इस पर सभी विद्यार्थियों और स्टाफ ने क्लैपिंग की यानी तालियां बजाई। इट वॉज फॉलोड बाय द नेशनल एंथम, और इसके साथ साथ ही नेशनल एंथम, हमारा जो राष्ट्रगान है वो गाया गया। स्टूडेंट्स प्रेजेंटेड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, और जैसा कि आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे फंक्शन पे, रिपब्लिक डे पे हम लोग कुछ पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते हैं, देशभक्ति के गीत गाते हैं, तो वो विद्यार्थियों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। द प्रिंसिपल गेव अवे द स्पीच, प्रिंसिपल सर के द्वारा स्पीच दी गई यानी भाषण जो है वो प्रस्तुत किया गया। द फंक्शन एंडेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से इंडिपेंडेंस डे का ये फंक्शन है बड़ी ही सफलता के साथ में संपन्न हुआ। तो मैंने वेरी शॉर्ट एंड सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको ये रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक सिखाया है। आई होप मैंने जो सिखाने का प्रयास किया है आप ज़रूर इसको सीखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।